हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सनी सर आपका अम्बेडकर क्लासेस पढ़ने में स्वागत करता हूं। आज चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए आज मेरे साथ आप लोग भी इस टेस्ट दीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते कहते जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। तो आपका ऑप्शन ए होगा प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। तो आपके ऑप्शन ए होगा प्रति व्यक्ति आयु में कम हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाएगी। जनसाधारण के स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट जवाब होगा आपका क्या, प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक का सर्वाधिक मान्य विधि क्या है। तो वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि जो है, इसका सही जवाब होगा अंतःगर्भाशय युक्तियाँ। उसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही जवाब होगा आपका क्या, इसका सही जवाब होगा आपका शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु के भक्षकनु क्रिया में वृद्धि होगी। शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी होगी। इसमें इसका सही जवाब होगा आपका सभी, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो भारत में प्रथम जनगणना जो 1851 में प्रारंभ हुई थी। 1851 में प्रारंभ हुई थी। भारत में पहली जनगणना जो 1851 में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में कहता है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है। तो उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास जो क्या कहता है, जनसंख्या अवनपन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। तो एमनियोसेंटेसिस जो है आपका भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सहेली जो कि मादा गर्भनिरोधक पुटिका है प्रयोग की जाती है। तो इसे जो होता है आपका साप्ताहिक रूप से क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा क्या कि कॉपर टीका का क्या कार्य है। तो कॉपर टीका का कार्य है, तो कॉपर टीका कार्य क्या है यार, निषेचन को रोकने का कार्य करती है। निषेचन को क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन क्या कर जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है। तो जन्म नियंत्रण की सबसे उपयुक्त विधि जो है आपका क्या है, बंध्यकरण है। क्या है, बंध्यकरण है। नहीं हाँ, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है, बंध्यकरण। ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन कर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोलियां तैयार की गई हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका सहेली होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। तो मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका है ना, मोर्टेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी कहते हैं। मोर्टेलिटी अर्थात मृत्यु दर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका एड्स जो होगा रिट्रोवायरस के द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, सॉरी इसका जवाब हाँ ठीक है, रिट्रोवायरस के कारण भी फैलता है। एड्स जो होता है आपका HIV और रिट्रोवायरस दोनों के कारण फैलता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है आपका है ना 1951 में प्रारंभ किया गया था। परिवार के नियोजन कार्यक्रम जो था 1951 में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद कहते हैं बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। तो इसका सही जवाब होगा
इसका सही जवाब होगा आपका क्या स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि की को सुनकर, है ना। मतलब जब पहली बार भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई सुनाई देता है, तो ये भ्रूण का हृदय की ध्वनि की गति सुनाई देता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या बउआ, कह रहा है क्या कि सहेली क्या है। सहेली क्या है, तो सहेली आपको पता, आप लोग को पता होगा कि सहेली जो है मानव मानव सहेली आप लोग को पता होगा, है ना। सहेली क्या है, तो सहेली आपको पता होना चाहिए नॉन स्टेरॉयडल गोली है। क्या है, नॉन स्टेरॉयडल गोली है। उसके बाद में कहता है कि, है ना, इसके बाद में आप लोग का क्या कर रहा है, क्या कि प्रकनली शिशु के संबंध में सत्य है। प्रकनली शिशु के संबंध में क्या है, क्या सत्य है। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए क्या हो जाएगा, तो प्रकनली शिशु के संबंध में कौन सा बात सही है, तो यहाँ पे कहता है मादा के जननांग में निषेचन तथा प्रकनली में वृद्धि होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब जननांग से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। मतलब पहले प्रकनली शिशु में क्या हो जाता है, तो प्रकनली शिशु में पहले क्या करता है कि मतलब शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया कराई जाती है। उसके बाद में गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, प्रतिरोपण कर दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा जननांग से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, निषेचन में से कौन सी जनन नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। तो आपका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा आपका क्या, निरोध जो होता है आपका पुरुष के द्वारा प्रयोग किया जाता है। बाकी सब चीज़ आपका कॉपर टी हो गया, मुख्य गोलियाँ हो गया, डायफ्राम हो गया, ये सब स्त्री के द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन निरोध जो है आपका पुरुष के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। तो जननांग मस्सा जो होता है किसके द्वारा फैलता है, तो ये आपका होता है पॉपेलोमा विषाणु द्वारा। जननांग मस्सा जो है एक प्रकार का कह सकते हैं कि यौन संचारित रोग है जो आपको किसके द्वारा फैलता है, तो पैपेलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें है ना अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित कर दिया जाता है। प्रकनली शिशु में क्या कहा जाता है, मतलब पहले अंडाणु को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद में फिर उसको निषेचित करवाया जाता है ना। तो मतलब माता के शरीर से बाहर फैलोपियन नली में उसको क्या अंडाणु को निषेचित कराया जाता है। निषेचित करने के पश्चात उसके फिर गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। और रोपित करने के पश्चात जो शिशु का जन्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रकनली शिशु कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो कहते हैं गर्भ निरोधक पुट्टिका में प्रोजेस्टेरॉन जो होता है क्या होता है, अंडोत्सर्ग को क्या करता है, रोकता है ना। जितने भी मतलब गर्भ निरोधक गोलियां तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अंडोत्सर्ग को रोकना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म नियंत्रण के एक विधि है। तो जन्म नियंत्रण के एक विधि जो है आपका, है ना, जन्म नियंत्रण की एक विधि जो है आपका क्या है ना, तो IUDS है ना। IUDS जो है जन्म नियंत्रण की एक विधि है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है। तो कौन सी तकनीकी जो है पुरुषों से संबंधित, इसका सही जवाब होगा आपका वास्कोटॉमी। आपको पता होगा कि पुरुष नसबंदी को हम वास्कोटॉमी कहते हैं, जबकि क्या इसके बाद ट्यूबेक्टॉमी मादा के ट्यूब को काट के बंद देते तो उसको ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कॉपर टी रोकता है। तो कॉपर टी क्या रोकता है, तो इसका सही जवाब कॉपर टी जो है आपका क्या रोकता है, तो कॉपर टी जो होता है आपका है ना अंड जनन को क्या करता है, रोकता है ना, अंड जनन को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि स्तनपान अनातर्व संबंधित है। स्तनपान अनातर्व संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा आपका एक गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है। क्या है, गर्भ निरोधक की क्या है, एक अस्थायी विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन जो होता है आपका कैलोग्राफिक कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन जो आपका क्या कहलाता है,
हाँ, जनसंख्या का दिन ना, जनसंख्या का दिन सॉरी गलत जवाब। इस जनसंख्या का दिन जो है आपका क्या कहता है, जनसंख्या का दिन जो है आपका क्या कहलाता है, जनसंख्या का मैक्रोग्राफी कहलाता है ना, मैक्रोग्राफी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मानव जनसंख्या वृद्धि है, मानव में जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो मानव में जनसंख्या वृद्धि जो है आपका इनमें से कोई नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव द्वारा इनमें से कौन सी सबसे बड़ी कठिनता के सामना किया जा रहा है। तो मानव द्वारा तो ये जनसंख्या विस्फोट जो है, जनसंख्या विस्फोट को मतलब बहुत ही कठिन हो चुका है, मतलब इतनी जनसंख्या हो चुका है कि जनसंख्या नियंत्रण करना आज क्या है, बहुत ही कठिन हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं। तो संतान उत्पत्ति के नियंत्रण का उपाय जो है हार्मोनल भी हो सकता है ना, हार्मोनल भी है, प्राकृतिक विधियां भी है, आंतरिक विधियां भी है, और इनमें से सभी मतलब सभी विधि जो है आपका, सभी विधि के द्वारा आप संतान उत्पत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा आपका है ना, आपका सही जवाब होगा आपका कृषि होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका अंडोत्सर्ग। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।